प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने 12वां एपिसोड। वहीं अर्नव सब कुछ जान गया था कि क्यों उसके माता पिता को मारा था। सब वहां ये सुनकर हैरान से खड़े थे। जानवी ने अर्नव को देखा तो सर नीचे करके आंखें बंद करके वो बैठा हुआ था। जानवी ने कुछ सोचा, फिर यश को फोन लगा दिया और अर्नव को पकड़ा दिया। अर्नव ने जैसे ही यश की आवाज सुनी तो रो पड़ा। अर्नव ने कहा, उसने पैसे के लिए पापा मां को मार दिया। इतना बोलकर अर्नव ने फोन फेंक दिया और जोर से चीख पड़ा। सब उसे ऐसे देखकर डर गए कि किसी से कुछ कहा नहीं गया। वो सीधा कमरे में गया और गन निकालकर बाहर आ गया। जानवी ने जब अर्नव के हाथ में गन देखी तो डर गई और उसके आगे आ गई। आप कहां जा रहे हो? जानवी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अर्नव, गुस्से को काबू में करो, कुछ गलत मत कीजिए प्लीज। जानवी, हट जाओ मेरे सामने से। आई वॉन्ट टू किल हिम। जान से मार दूंगा मैं उसे। तुम मुझे मार कर जाइए। क्या बकवास कर रही हो? जानवी रोते हुए अर्नव के गले लग गई। अगर गुस्से में आपने उसका खून कर दिया तो मेरा क्या होगा? आपको सजा हो जाएगी। मैं वैसे भी फिर मर ही जाऊंगी, तो ऐसे ही मार दो ना आप। अर्नव के हाथ से गन छूट गई और जानवी को पकड़कर वो रोने लगा। राज ने जल्दी से वो गन उठा ली और कमरे में रख के आ गया। जानवी ने अर्नव को सोफे पर बिठाया, पर अर्नव कुछ बोल नहीं रहा था, पर आंखों से आंसू आ रहे थे। राज और राजीव दोनों उसके पास बैठ गए। राज ने अर्नव को गले लगा लिया और चुप करवाने लगा। कुछ देर बाद अर्नव कुछ शांत हुआ। राजीव बोला, अर्नव, हम सब तेरे साथ हैं। अगर तू ऐसे ही उसे मार देगा तो वो तेरा दर्द और तेरी तड़प नहीं समझ पाएगा। राज ने कहा, हाँ, मैंने देखा है तुझे इतने साल से अकेले तड़पते हुए। हमें उसे वही तड़प महसूस करवानी है, उसे बर्बाद करना है। राजीव ने कहा, हाँ, जिस पैसे के लालच में उसने ये सब कुछ किया है ना, उसे तो एक एक पाई का मोहताज बना देंगे हम। जानवी अर्नव के कदमों में बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आरू, हम सब आपके साथ हैं। उस रणवीर रायचंद को अब हम बताएंगे आपका प्लान सही जा रहा है। वो अब मुझ पर नजर रखेगा। तब तक आप लोग परम को छोटे मोटे कामों के लिए उसकी मदद लेने के लिए बोलो। उसका शक आप पर नहीं जाएगा। अर्नव कुछ सोचता रहा, फिर बोला, इस कहानी में अब मेरे हुक्म के इक्के की एंट्री होगी। मेरे पार्टनर के रूप में उसे देखकर वो रणवीर कुछ भी करने से पहले सोचेगा और जो हम चाहेंगे, चाहते या ना चाहते हुए, वो वही करेगा। बस उसका बेटा पारस, वो उसके जैसा ही है या उससे भी कहीं बड़ा कमीना है, वो उसे देखना पड़ेगा। कुछ देर तक सब प्लान डिस्कस करते रहे, फिर रिलैक्स होकर खाना खाकर सोने चले जाते हैं। पर अर्नव की तो नींद उड़ी हुई थी। उस कंसाइनमेंट और चाबी के बारे में वो सोच रहा था। अर्नव किसी से फोन पर बात करता और बताता है। आगे से कुछ जवाब सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जैसे ही कमरे में आता है तो जानवी सामने गुस्से से खड़ी थी। अर्नव जाकर सीधा बेड पर बैठ गया और बोला, सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। अर्नव सर नीचे करके बैठा था कि उसे जानवी की खिलखिलाने की आवाज आई। सर उठाकर देखा तो जानवी उसे देखते हुए हंस रही थी। वो जानवी को नासमझी वाले भाव से देखने लगा तो जानवी पास बैठते हुए उसके गाल खींचते हुए बोली, पागल, मैं कभी आपके साथ गुस्सा हो सकती हूँ क्या? मैं तो बस ट्राई कर रही थी कि आप तो बस किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गलती मानकर सर झुकाकर सॉरी बोलने लग गए। अर्नव हैरानी से बोलता है, तो और क्या करता? जानवी आंखें मटकाते हुए बोली, कोई अपनी बीवी को ऐसे मनाता है क्या, बच्चों जैसे? जानवी मुंह घुमाकर फिर से हंसने लगी तो अर्नव को जानवी की हरकतों पर बहुत प्यार आया। उसने उसे पीछे से ही बाहों में भरते हुए कहा, थैंक यू जान, जानता हूं ये सब मेरा मूड ठीक करने के लिए कर रही हो ना, और मैं अब पूरी तरीके से ठीक हूं मेरी प्यारी बीवी। जानवी अर्नव की ओर हुई और उसका माथा चूम लिया। अर्नव ने भी उसे बाहों में ले लिया। जानवी अर्नव के सीने से लगी हुई थी। आरू, मैं बहुत डर गई थी उस समय आपको ऐसे देखकर, जान ही निकल गई थी मेरी तो। अर्नव ने जानवी को
कस के जकड़ लिया और सर को चूमते हुए बोला, सॉरी यार, गुस्से में कुछ सूझा नहीं मुझे। दर्द से तड़प रहा था मैं। जब वो बोल रहा था ना कि माँ पापा को तड़पा तड़पा कर मारा है उसने, तो बस उसकी जान लेने का मन किया। बस तुम लोगों ने ठीक कहा, उसकी जान पैसों में ही है और यही पैसा अब मैं उससे छीन लूंगा। पर अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं, सब सही होगा। जब तक हम साथ हैं सब सही होगा। हम हमेशा साथ हैं जानवी। अगले दिन सब ऑफिस में थे और परम के साथ प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। राज और परम राजीव से रॉ मटेरियल पर बात कर रहे थे और अर्नव बाकी का काम देख रहा था। जानवी ने लीगली सारे मैटर क्लियर कर दिए थे। अब सब उस पर काम कर सकते थे, पर अर्नव को एक पार्टनर की सख्त जरूरत थी। परम ने कहा, अगर उस रणवीर ने यह सब ना किया होता तो मैं शायद उसे ही पार्टनर चुनता। पर राज बोला, वो अब भी हमारे काम आ सकता है और उसे साथ में लेना ही होगा, फिर कोई परेशानी खड़ी ना कर दे कहीं। परम बोला कि समझ गया, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसकी ट्रांसपोर्ट ही हमारे सभी काम करेगी। राज और अर्नव काम करते हुए मुस्कुराने लगे। राज बोला, तुम बहुत तेज हो परम। परम हंसते हुए बोला, जानता हूं, अब लड़की ने धोखा दिया है तो बस बिजनेस के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। पर तुम्हारा पार्टनर कौन है? दोस्त तो लिया होगा तुमने, बता भी दो। राज बोला, 1 हफ्ते में वो यहां आ जाएंगे, तुम खुद ही मिल लेना। परम ने कहा कि ठीक है, फिर मैं जाकर डैड से बात करके उस रणवीर राजन से बात करता हूं। राज ने भी कहा ठीक है, ख्याल रखना अपना भाई। दोनों गले मिलते हैं और परम फिर पीछे खड़े अर्नव से हाथ मिलाकर राजीव के साथ चला जाता है। राज अर्नव से कहता है, यार वैसे अच्छा लड़का है परम। अर्नव राज के पास जाते हुए बोलता है, हाँ मैं भी सोच रहा हूं कि तेरा और उसका रिश्ता पक्का कर देता हूं, जोड़ी अच्छी लगेगी। राज अर्नव को मारने के लिए दौड़ता है, पर दोनों केबिन में गोल गोल घूमकर बैठ जाते हैं और हंसने लगते हैं। परम और राजीव बाहर निकलते हैं कि सामने से जानवी आ जाती है। जानवी दोनों को हेलो बोलती है और तभी राजीव को रिया का फोन आ जाता है, तो बात करने के लिए वो साइड में जाता है। जानवी भी जाने लगती है, पर परम रोक लेता है। परम कहता है, आप कैसी हैं जानवी? मैं ठीक हूं, आप बताइए। आई एम गुड एंड आई एम सॉरी। क्यों? पता नहीं आपको पता है या नहीं, पर आई वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बट नाउ आई नो आप और अर्नव एक साथ कितने खुश हैं और दोनों में प्यार है। आपकी कोई गलती नहीं है परम, हो जाता है कभी कभी, बट ये प्यार नहीं, बस खिंचाव सा ही होता है जो वक्त रहते दूर हो जाता है। आप अच्छे हो तभी तो मुझे ये भी बात बोल दी, बट अर्नव से मत बोलना। ओके बाय, टेक केयर। बाय बाय। और हाँ, आपको भी जल्दी कोई अच्छी पार्टनर मिल जाएगी सही वक्त पर। दोनों मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, पर अर्नव जो कि जानवी को लेने नीचे आया हुआ था, दोनों की बातें सुनता है और मुस्कुराने लगता है। अर्नव मन ही मन में कहता है, जानवी क्या हो तुम, कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, मैं बहुत लकी हूं कि तुम मुझे मिली। परम ने रणवीर को बातों में लेकर अपना काम निकलवा लिया। वैसे भी गौरव खुराना के नाम के साथ वो किसी भी हालत में जुड़ना चाहता था, तो पारस को काम के लिए बोल दिया। अर्नव ने जिस कंसाइनमेंट का पता लगाने के लिए ये कहा था, वो 22 साल पहले के सभी सबूत और जो आदमी उसमें रणवीर के साथ थे, बलदेव से पता करके सबका वो पता लगा रहा था, बिना रणवीर को पता चले, क्योंकि अर्नव ने उसे जानवी और राज पर नजर रखने के लिए व्यस्त कर दिया था। पर पारस को संभालना मुश्किल हो रहा था, वो भी उसी सोने के पीछे था। 2 महीने हो गए थे, पर पता कुछ नहीं चल रहा था, ना ही कोई सबूत मिला था। अर्नव बहुत परेशान हो गया था, पर जानवी हर कदम पर उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। एक दिन अर्नव के उस आदमी को सोने का पता चल गया था। वो अर्नव के पापा के पुराने घर के गैरेज में था, पर बिना चाबी के वो खोला तो धमाका हो सकता था, ऐसी सेटिंग की गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच पारस ने अर्नव की नाक के नीचे से वो सोना चुरा लिया और अपने कब्जे में कर लिया। अर्नव ने कहा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, ये पारस पूरा रणवीर है। अर्नव ने किसी को कुछ कहा फोन पर?
और अगले दिन सब ऑफिस में थे। अर्नव बेसब्री से किसी का वेट कर रहा था। राज ने कहा, ओ यार बता भी दे कौन आ रहा है। एक तो तेरे सो कॉल्ड भाई पारस ने नाक में दम कर दिया है, या प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर देता है। वो तो उसका बाप, तेरा चाचा बाद में अच्छा बनने के चक्कर में सही सही कर देता है। दोनों बाप बेटों को तो विलन के रोल मिलने चाहिए फिल्मों में। जानवी टेबल पर सर रखकर बोलती है, सही बात है राजवीर जी, मुझे तो लगा था कि 1 महीने में सब खत्म हो जाएगा, पर अब तो 3 महीने होने को हैं और वो सोना हाथ लगकर भी हाथ में नहीं आया। हम तो उसे सीधा दिल्ली सरकार के हवाले करने का सोच रहे थे और उस बाप बेटे को जेल के पीछे। बट अर्नव ने जानवी के सर पर हाथ फेरा और बोला, इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए उसे बुलाया जान। मैं समझता हूं कि तुम पापा को, दादू को, सबको कितना मिस कर रही हो, बट बस कुछ देर और। तभी अर्नव को किसी का फोन आता है। अर्नव बोलता है, हाँ तुम फार्म हाउस में रुको, हम आते हैं। अर्नव बोलता है, राजीव को बोलो कि परम के साथ काम देख ले, हमें जाना है अभी। राज ने कहा कि पर कहां पर? अर्नव बोला कि चलो सब पता चल जाएगा। तीनों ऑफिस से निकलते हैं और रणवीर के आदमियों को पीछे छोड़कर दूसरे रास्ते से फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर सामने वाले आदमी को देखकर अर्नव और राज दोनों खुश हो जाते हैं, और जानवी उसे जानती नहीं थी तो देख ही रही थी बस। अर्नव उसके गले मिला और फिर राज। अर्नव ने कहा, थैंक यू शिवांश, तुम मेरे बुलाने पर यहां आ गए। जी हां, शिवांश यानी हमारा शिव तकदीर वाला। शिव ने कहा, थैंक यू की क्या बात है अर्नव, दोस्ती दोस्त के काम आता है। तुमने हमेशा मुंबई में मेरी और रोहन की इतनी मदद की है। जब यहां नहीं था तब भी रोहन की बिजनेस में बहुत मदद की तूने, अब मेरा फर्ज तो बनता ही ना यार। राज बोला, शिवांश बट यहां तुम्हारा शिवा वाला रूप ही चाहिए हमें, जिससे सब डरते हैं। अर्नव ने जानवी को अपने साथ लिया और बोला, मीट माय वाइफ जानवी धनराज रायचंद। और जानवी ये है इंडिया के नहीं पूरे एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन शिवांश राठौड़, एसआर ग्रुप्स के चेयरमैन। शिव ने कहा, हेलो भाभी, नाइस टू मीट यू। बट ये शादी कब हुई? किसी को कुछ पता नहीं चला, मीडिया में तो खबर फैल जानी चाहिए थी। अर्नव ने कहा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जानवी मेरी पत्नी है। अर्नव शिव को सब कुछ बता देता है। शिव मुस्कुराहट के साथ अर्नव को देखता है और फिर बोलता है, यह बात किसी को नहीं पता मेरे घर वालों को छोड़कर, बट अब तुम तीनों को बता रहा हूं। जाने अनजाने में ही अर्नव तुमने ये केस ETF इमरजेंसी टास्क फोर्स को दे दिया है। सब हैरानी से शिव को देखने लगते हैं। शिव बोलता है, मैं उसी टीम का अंडर कवर एजेंट हूं, थोड़े वक्त के लिए छुट्टी पर था क्योंकि रूही दोनों बच्चों को कैसे संभाल पाती, बट नाउ आई एम ऑन ड्यूटी। ये केस मेरे अंडर आता है। और रही बात रणवीर रायचंद और पारस रायचंद की, तो दोनों पहले से हमारी लिस्ट में। अर्नव हैरानी से बोलता है, तुम सच में एक एजेंट हो? ग्रेट यार, पर कैसे? मैंने जहां तक सुना है शायद कोई वीरेन ठाकुर है हेड ETF का। शिव बोलता है, हाँ पर यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये तो मैं रॉ से नहीं हूं, नहीं तो रूही तक को पता ना होता कि मैं काम क्या करता हूं। हमारी टीम को परमिशन होती है कि अपनों को बता सके, पर सिर्फ उन्हें जिस पर विश्वास हो। जैसे सभी को पता है कि हमारी टीम है, बस टीम के नाम पर वीरेन का ही पता है कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और कुछ ऑफिसर के बारे में ही, क्योंकि उन्हें PM से मिलना होता है, जानकारी देनी होती है। पर जैसे कि मैं हूं, और भी है मेरी तरह, हमारे बारे में कुछ को ही पता होता है। हम लोगों के बीच रहकर ही काम करते हैं। राज ने कहा, हम किसी को नहीं बताएंगे, पर हमें भी क्यों बताया? शिव ने कहा, यह एक हाई प्रोफाइल केस है, तुम्हारी मदद लगेगी इसमें, तुम सबकी मदद चाहिए मुझे। यहां अपना प्लान मुझे सेटअप करना है, एक और बंदा चाहिए मुझे। मैं करता हूं कुछ, तुम तीनों मुझे जो भी हो अब तक सब इंफॉर्मेशन दे दो। कल से मैं काम शुरू कर दूंगा, ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी। जानवी शिव को सब कुछ बता देती है जो उसने हैक किया था। शिव सब कुछ देखता है और बोलता है, यू आर जीनियस भाभी, आप क्रिमिनल लॉयर की जगह ऑफिसर लग रही हैं। और अर्नव, अब तक जो तुमने अपनी पहचान नहीं पता चलने दी, दिस इज मास्टर स्ट्रोक। शिव ने तीनों को ही अपने हिसाब से सब समझा दिया। अर्नव घर आकर थोड़ा रिलैक्स हुआ
अब उसे यकीन था कि सब सही होगा। जानवी कमरे में कपड़े बदलकर बेड पर बैठ गई और कुछ सोच रही थी। तभी अर्नव अंदर आया, पर जानवी इतनी खोई थी कि उसको पता भी न चला। अर्नव ने जानवी को पीछे बैठकर बाहों में भर लिया तो जानवी अपनी सोच से बाहर आई। अर्नव जानवी के बालों को किस करके बोला, क्या सोच रही हो जान? कुछ नहीं अर्नव। अर्नव ने जानवी के मुंह से यह अर्नव सुना तो समझ गया कि जानवी उदास है। प्यार करती हो ना मुझे, तो बताओ ना क्यों उदास हो? जानवी घूमकर अर्नव के सीने से लग गई। अर्नव ने भी उसे बाहों में भर लिया। कुछ देर तक जानवी ऐसे ही रही और उसकी आंखों में आंसू थे जो कि अर्नव की शर्ट को गीला कर रहे थे। अर्नव ने जानवी का चेहरा अपने हाथों में लिया और आंसू साफ किए। अर्नव ने कहा, जानते हो ना ये आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं, पर लगता है कि आज इनकी वजह मैं ही हूं, है ना जान? नहीं नहीं, पर मैं क्या हुआ है जानवी? हम अपने घर कब जाएंगे? सबके साथ कब रहेंगे? हम अपनी शादीशुदा जिंदगी कब शुरू करेंगे? छोटे पापा, दादू और पापा, सबको बहुत मिस कर रही हूं मैं। ये सब कब खत्म होगा? मैं अर्नव ने जानवी के बोलने के बीच में ही उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जानवी ने अर्नव को कस के पकड़ लिया। अर्नव ने आज जानवी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ा दिया। दोनों एक दूसरे में खोकर मन से तो एक ही थे, तन से भी एक हो गए। अर्नव ने जानवी के रोम रोम को अपने प्यार से भर दिया। आधी रात को जानवी अर्नव की बाहों में एक मुस्कान लिए सो रही थी और अर्नव उसे ही देख रहा था। अर्नव मन ही मन में बोला, सब सही होगा जान, अब सब सही होगा। शिवांश पर पूरा भरोसा है मुझे। उसका मैसेज आया है कि 1 हफ्ते में वो सब कुछ सही कर देगा। मैं अब तुम्हें और ज्यादा उदास नहीं देख सकता। मुझे जो करना है वो मैं भी करूंगा। बस 1 हफ्ते में सब सही होगा और हम सब साथ होंगे। तुम दुनिया में अर्नव रायचंद की पत्नी बन के सारी दुनिया के सामने होगी। अर्नव ने जानवी के माथे पर किस किया और जानवी ने नींद ही नींद में अर्नव को और कस के पकड़ लिया। उधर शिव ने कबीर को फोन किया। जी हां, हमारा कबीर मलिक। शिव ने कहा, क्या कर रहा था बे? इतनी देर से फोन उठाया? कबीर गुस्से से बोला, यार तुम लोगों ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अब मन्नत जन्नत दोनों अकेली ही है, तो उनके भाई को इस दुनिया में लाने का इंतजाम कर रहा था, पर तूने डिस्टर्ब कर दिया। इतनी मुश्किल से तो बीवी को एक और बीवी के लिए मनाया है। शिव ने कहा, चल ठीक है, फिर जो भी करना फटाफट कर। कल तुझे यहाँ पर आगरा आना है। पोस्टिंग लेटर सुबह मिल जाएगा। कबीर ने कहा, हाँ ठीक है, बाय। शिव ने कहा, बड़ी जल्दी है तुझे? कबीर बोला, जाना यार। कबीर फोन काट कर रूम में गया तो नीवी सोने ही लगी थी कि जाकर सीधा उसे बाहों में भरकर बेड पर गिर गया। नीवी हैरानी से उसे देखने लगी। कबीर नीवी के गालों को चूमते हुए बोला, जब पहली बार हम ऐसे गिरे थे तब भी तू ऐसे ही देख रही थी। कसम खुदा की उसी समय दिल हार गया था तुझ पर, मेरी गोलू। इसके बाद दोनों एक दूसरे में खो गए। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।